पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 3.4 एक्सरसाइज। सो आप लोग जो भी नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल्स पे जाके चैनल्स के प्लेलिस्ट पे बना हुआ है, वहाँ पे जाके कंटिन्यू वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ देख सकते हैं। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो वो आपके तक पहुँचते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है निम्न से रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है ना? किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। ओके, इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। ओके, ये शर्त आपको याद रखनी होगी। तो शर्त क्या है कि यहाँ पे किसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो तीन कंडीशंस होते हैं। तो तीन कंडीशंस में पहला कंडीशंस आपको याद रखना होगा कि वह पहला कंडीशंस है कि अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कौन से कंडीशंस में होंगे? तो उसका होता है एक A1 B2 नॉट इक्वल टू ओके B1 B2, सॉरी A1 A2 होगा यहाँ पे, है ना? तो अगर यहाँ A1 बाय A2 नॉट इक्वल मीन्स नहीं है B1 B2, तो इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल, है ना? एंड दूसरा शर्त है कि कोई हल नहीं है। तो इसका क्या शर्त होगा? तो इसका शर्त होगा A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 नहीं है C1 C2, कोई हल नहीं, है ना? जब कोई हल नहीं हो की बात हो, ओके, तो A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर नहीं है B1 B2 से बराबर नहीं है C1 C2, तो इसे हम कहेंगे कोई हल नहीं है। क्या कहेंगे हम? कोई हल नहीं है। ओके, एंड तीसरा कंडीशंस ये आते हैं A1, क्योंकि यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। जब तीनों बराबर हो तो हम उसे कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो तीन कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। ये तीन कंडीशंस याद रखेंगे तो ये इजी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन, अगर यहाँ A1 बाय A2 और बराबर नहीं है B1 B2 से, तो ये अद्वितीय हल होगा। और A1 A2 बराबर है B1 B2 से बराबर नहीं है C1 C2, तो यह होगा C2 है, तो यह होगा कोई हल नहीं। ठीक है, और A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर है C1 C2, तो इसे हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना? तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। चलिए, तो अब यहां क्या दिया है क्वेश्चन में? x माइनस 3y माइनस 3y, सॉरी 3 माइनस
तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके, एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें भी एक कंडीशन ये आते हैं कि यहाँ तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और यहाँ भी 3x माइनस 9y माइनस और 2 इक्वल टू 0, है ना। ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू 3 और 3x माइनस 9 इक्वल टू 2 अगर हो तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉट सॉल्व। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि जो इक्वल टू 0 हो उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, और जो इक्वल टू 0 या तो कोई डिजिट या नंबर्स हो उसे हम सॉल्व नहीं करते। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 लाएंगे, तभी ये सॉल्व होगा। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसे 0, यहाँ पे इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, तभी ये सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन, ओके। तो ये भी आपको ध्यान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, ओके। चलिए तो क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब यहां लिखेंगे, अब इसमें दूसरी कंडीशंस तो बता चुके हैं, तीसरी कंडीशंस है कि अब तो यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड आ गया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए एक होता है, उसका नाम है व्यापक वर्ग समीकरण। क्या होता है? व्यापक वर्ग समीकरण, है ना। तो व्यापक वर्ग समीकरण होता है A1, ओके, A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ये होता है व्यापक समीकरण, है ना। तो इसी फॉर्म में हमें क्या करना है? लाना है, ओके। इसी फॉर्म में क्या करना है? हमें लाना है। तो व्यापक वर्ग समीकरण, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को व्यापक, है ना, व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना, व्यापक वर्ग समीकरण। अब यहां एक समीकरण लिख देंगे, वह समीकरण होता है A1 B1 C1 इक्वल टू 0। तो व्यापक वर्ग समीकरण A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा B2 प्लस, सॉरी यहाँ A2 होगा, A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना क्या करेंगे इसे? अब यहाँ A1 है ये, तो यहाँ x को x के साथ जो भी गुणनांक हो उसे हम A1 मानेंगे, और b यहाँ पे b जो है इसके साथ यहाँ x, ये जो y के साथ जो भी गुणनांक है इसे हम b1 मानेंगे, और c1 अचर पद, यहाँ अचर पद कांस्टेंट जो भी है 3 4 5 जो भी रहे उसे हम c1 मानेंगे, है ना।
एंड फिर ए टू यहाँ पे x के साथ जो भी गुणांक है उसे a2 मान लेंगे एंड y के साथ जो भी गुणांक है उसे हम b2 मानेंगे और c कांस्टेंट जो भी है इसे यहाँ 2 3 जो भी हो उसे हम c2 मान लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है a, तो रेशियो और यहाँ रेशियो में करेंगे। रेशियो आप समझ रहे हैं ना, रेशियो में रेशियो जैसे होता है 1a/2 b/2 c/2, तो ये रेशियो में लाएंगे। ओके, तो यहाँ a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ a का वैल्यू कितना, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1/a2 1/3 इक्वल टू, अब यहाँ साइन भी साथ में लेंगे, -3 है तो यहाँ पे b1 कितना -3 है, -3 बाय कितना -9 इक्वल टू -3 बाय -2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू क्या होगा 0। या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, a1 a2 इक्वल टू कितना है, तो 1/3 है ना। उसके बाद b1 b2 इक्वल टू कितना है, -3 बाय -9 माइनस कर जाएगा 3 1/3। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस कटेगा, ये भी कट जाएंगे, 3 1 3 3 9, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये बराबर है, बट ये क्या है, बराबर नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो हमको आपको एक इम्पोर्टेंट कंडीशंस बताए थे कि अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 c2 हो तो इसे हम क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ क्या है, 1/3 इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या था कि एक मेरा ये व्यापक रूप था एंड एक शर्त भी था, वो शर्त था a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ओके, तो यह कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ अतः समीकरण निकायों के कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो सबसे पहले एक बात और हम बता दें आपको कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो था, अगर वो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए तो अद्वितीय हल, ये अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल है। अगर ये कंडीशन आए तब हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मीन्स अगर आपका अद्वितीय हल आता है तभी हम वज्र गुणन विधि से, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ज्ञात करें। अगर आपका अद्वितीय हल नहीं आता है
तो हम उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो यह मेरा क्या कोई हल नहीं आया है तो हम इसे वज्र गुणन विधि से नहीं करेंगे। सिर्फ ये कंडीशन अगर आए, ये कंडीशन पे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं आएगा तो हम उसे वज्र गुणन विधि का